कक्षा 10 के विद्यार्थियों सुप्रभात। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर 9 प्रकाश चल रहा था। पिछले लेक्चर में अपवर्तन हमने स्टार्ट किया था। अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के कुछ दैनिक जीवन में उपयोग हमने पढ़े थे। जैसे पानी में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में तिरछी रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, इसके अलावा सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। इन तीन घटनाओं के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था। आज हम अपवर्तन के नियम पढ़ने जा रहे हैं और उनका प्रायोगिक सत्यापन करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कांच की आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ध्यान से समझना है, ये एक प्रैक्टिकल भी है जिसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो घर पर। ठीक है, इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। एक तो कार्डबोर्ड, सफेद कागज की शीट, एक स्लैब कांच का, चार ऑयल पेन। इन चीजों की आवश्यकता होगी। बाकी स्केल, पेंसिल, ये तो हमें चाहिए डायग्राम बनाने के लिए। तो बच्चों देखिए इस एक्सपेरिमेंट को करते कैसे हैं। सबसे पहले नीचे आपने कार्डबोर्ड का डिब्बा हो सकता है या फिर थर्माकोल की शीट हो सकती है, गत्ता भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो आलपिन गाड़ेंगे वो उसमें खड़ी की खड़ी रह जाए, इस तरह की चीज नीचे आपको लगानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे गत्ता या कार्डबोर्ड लगा दिया। सपोज दैट ये बोर्ड है, तो बोर्ड का ये वाला जो हिस्सा है पीछे वाला, इसको हम कार्डबोर्ड मान लेते हैं। उसके ऊपर हमने कागज की सफेद शीट बिछा दी। ये जो व्हाइट हिस्सा है इसको आप सफेद कागज की शीट मान सकते हो। तो ये स्थिति बनेगी। ए बी सी डी। सफेद कागज की शीट के ऊपर आपने आयताकार स्लैब रख दिया और स्लैब के चारों तरफ पेंसिल से इस तरह से उसकी रूपरेखा खींच दी। तो यह आकृति आपको प्राप्त हो जाएगी इस तरह से। दोबारा सुने, एक गत्ता या कार्डबोर्ड रखा, उसके ऊपर सफेद कागज की शीट बिछा दी। ठीक है, शीट को स्थिर रखने के लिए ड्राइंग पिनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। शीट के ऊपर हमने कांच का आयताकार स्लैब रखा और स्लैब के चारों तरफ पेंसिल से इस तरह से उसकी रूपरेखा या बाउंड्री खींच दी। तो यह आकृति आपको प्राप्त होगी। अब हमने क्या किया, स्लैब को थोड़ी देर बाहर रख दिया, दूर रख दिया। यहां पर एक रेखा खींचते हैं ऐसे, और ये अभिलंब तो चलो बाद में खींच लेंगे। ये एक रेखा खींची, इसके ऊपर दो आलपिन गाड़ दी, एक यहां एक यहां। मान लीजिए आलपिन का नाम रख दिया हमने पी क्यू। तो पी और क्यू पर आलपिन गाड़ दी, नीचे गत्ता है तो उसमें खड़ी खड़ी रह जाएगी। अब हमने स्लैब को इसी रूपरेखा के बिल्कुल अनुदिश रखा, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कैसे, और स्लैब के इधर वाले फलक से हमने इनके प्रतिबिंब देखे, किसके, ऑलपिन पी और क्यू के। इन्हीं की सीध में पी और क्यू की जो सीध नजर आ रही है
उन्हीं की सीध में दो अन्य आल्पिन गाड़ी हमने, आर और एस। क्या डाली? आर और एस। थोड़ा सा और ले लो इसको, इस तरह से न्यून कोण बनाते हुए, पी क्यू। इन्हीं की सीध में हमने दो अन्य आल्पिन काट दिए इस तरह से। इनका नाम रख दिया आर और एस। चारों आल्पिन एक सीध में नजर आनी चाहिए, पी क्यू आर एस। अब स्लैब को उठाकर दूर रख दिया, इन दोनों को मिला दिया, मिलाते हुए यहां तक बढ़ा दिया इस तरह से। ठीक है। अब हमने यहां पर एक अभिलंब खींच दिया, एम एम डैश। यहां पर एक अभिलंब खींच दिया, एन एन डैश। इनको आपस में मिला दिया। ठीक है। इसका नाम रख दो ओ, इसका रख दिया ओ डैश। ओ डैश। तो यहां पर बच्चों आप देख रहे हो कि पी क्यू एक आपतित किरण है। क्या है ये? आपतित किरण। जैसे ये वायु से इसमें प्रवेश कर रही है, कांच में, तो अभिलंब की तरफ झुक गई है। अभिलंब की तरफ झुक गई है। और जब ये किरण वापस कांच से किस में आ रही है? वायु में, तो अभिलंब से दूर हट गई है। ये हम देख रहे हैं। अर्थात इस घटना के अंदर अपवर्तन की घटना साफ नजर आ रही है। प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, वायु आप जानते हो विरल माध्यम है, कांच कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो वायु यानी कि विरल से कांच यानी कि सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक गई है, और जब कांच से वापस वायु में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हट गई है। अर्थात इसमें हमें अपवर्तन की घटना साफ दिखाई दे रही है। ये जो कोण है इसको आपतन कोण कहते हैं, आई। ये जो कोण है इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, आर। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। कौन सी किरण है? निर्गत। जो लास्ट में बाहर आती है उसको कहते हैं निर्गत किरण। तो ये जो कांच का आयताकार स्लैब होता है, इससे अपवर्तन की घटना आपको नजर आ रही है, यानी कि अपवर्तन की घटना घटित हो रही है। अब यहां पर हम अपवर्तन के नियमों का अध्ययन करेंगे। देखिए, अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन के नियम देखिए, अपवर्तन के दो नियम है। पहला, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये तो पहला नियम हो गया। ये तो परावर्तन की तरह ही है कि जब भी कोई अपवर्तन की घटना घटित होती है कहीं पर भी, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, एक ही बिंदु पर मिलेंगे। दूसरी बात, आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण होता है आई, और ज्या कहते हैं साइन को। आप जानते ही होंगे, गणित में बताया होगा, साइन
ज्या कहलाता है, कोस कोज्या कहलाता है, टेन स्पर्श ज्या कहलाता है। ये इनके हिंदी नाम है, साइन ज्या, कोस कोज्या, टेन स्पर्श ज्या। और बाकी के तीन इनके अपोजिट होते हैं। साइन का कोसेक होता है विलोम, कोस का सेक होता है, टेन का कोट होता है। तो आपको ये तीन नाम याद रखने हैं। तो यहां पर लिखा आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण आई होता है, उसका ज्या हो गया साइन आई। एवं अपवर्तन कोण का ज्या। अब देखो अपवर्तन कोण होता है आर, और उसका ज्या यानी कि साइन, तो साइन ले लेंगे इसका साइन आर। अब देखिए आगे, आपतन कोण का ज्या एवं अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक, कांस्टेंट, स्थिरांक, एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम। गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे देखिए, साइन आई अनुपात मतलब बटा, कोस आई सॉरी कोस आर, आपतन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या यानी कि साइन आर, दोनों का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, आपको यहां ब्रैकेट में लिख दिया साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक। ये है अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ध्यान से देखें, समझें, करने का प्रयास करें। समझ में आ गया? तो ये आज हमारा टॉपिक था, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की घटना का किस तरह से अपन उल्लेख करते हैं, और अपवर्तन के नियम क्या है उनको हमने यहाँ पर लिखा। ये दो अपवर्तन के नियम है, जिसमें से दूसरा नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। ठीक है, इनको आज ध्यान से देखना है, समझना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।